दोस्तों, अगर आपका रेगुलर मंथली इनकम होता है तो आपको अपने सेविंग्स में से कुछ ना कुछ मंथली इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। कैसे? आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम मान करके चलते हैं कि आपने 7,000 रुपए मंथली की एसआईपी से शुरुआत की, तो 15 साल में, 20 साल में या 25 साल में आपका टोटल कॉर्पस कितना तैयार हो जाता है, आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक्सेल सीट में। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एसआईपी अमाउंट 7,000 रुपए पर मंथ लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चल रहे हैं। मिलने के लिए आपको 15%, 18%, 20% भी मिल सकता है, यानी कि ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन हम कम से कम 12% लेकर के चल रहे हैं। ये आइडियल है, इतना मिल ही जाता है। ड्यूरेशन हम 15 साल का देखेंगे, यानी 15 साल को टारगेट करते हुए कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन हम इससे आगे का भी कैलकुलेशन देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो 20 साल 25 साल तक के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे क्या फ्यूचर वैल्यू रहने वाला है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आप यहां पर देख लीजिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पे एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा मंथली, यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पर आपको टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पर आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके, और यहां पर कितने गुने पैसा आपका बन रहा है हर 5 साल के अंतराल पे ये देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पे आपके पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है। सबसे पहला साल हम देखते हैं 7,000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत किया गया, 84,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में हो चुका है। इस पर रिटर्न देखने को मिलता है 5,665 रुपए, टोटल कॉर्पस बन जाता है एक साल में 89,665 रुपए। 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में तैयार हो गए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू रह जाता है 85,395 रुपए एक साल बाद। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल देखेंगे, 7,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1,57,000 रुपए। टोटल हमारा कॉर्पस 5 साल में तैयार हो जाता है 5,77,000 रुपए। ठीक है, हमारा जो पैसा बन जाता है लगभग 1.5 गुना, यानी कि 1.4 टाइम्स यहाँ पे 5 साल में तैयार हो जाता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 4.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 7,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 8,40,000 रुपए हो चुका है 10 साल में। रिटर्न इस पर हमें देखने को मिलता है 7,86,000 रुपए, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बराबर या उससे थोड़ा कम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस हमारा बन जाता है 16,26,374 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे डबल कॉर्पस तैयार हो चुका है। कहिए तो 2 गुना पैसे आपका 10 साल में तैयार हो चुका है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 1.9 टाइम्स आपके पैसे 10 साल में तैयार हो जाते हैं। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू आप देखेंगे तो 10,03,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 7,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 12,60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 15 साल में, और इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 22,72,000 रुपए, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से कहिए तो जस्ट डबल या डबल से थोड़ा कम आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न यहां पे बीट कर चुका है, बहुत आगे निकल चुका है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है, यानी कि टोटल कॉर्पस आपका तैयार हो जाता है 35,32,000 रुपए 15 साल में। कितना गुना पैसा आपका बन जाता है? तो लगभग 3 गुना हम कह सकते हैं कि आपके पैसे बन जाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली 2.8 गुना आपके पैसे 15 साल में तैयार हो जाते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 17 लाख रुपए वैल्यू 15 साल बाद रह जाता है। अब इसके पीछे वजह है कि टोटल कॉर्पस 35 लाख रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 17 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। तो इसके पीछे वजह है क्योंकि 5% का इन्फ्लेशन अगर हम लेकर के चलेंगे तो 15 साल में महंगाई डबल होगा, और 15 साल में महंगाई डबल होगा तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा 15 साल में। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा टोटल कॉर्पस 35 लाख रुपए अगर तैयार हुआ है तो हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू जो देखने को मिल रहा है ये 17 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने 15 साल का कैलकुलेशन देख लिया कि 15 साल में हमारा जो कॉर्पस है वो लगभग जो है
35 लाख रुपए तैयार हो जाता है अगर हम 12% का रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चले तो। ये 35 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात और है कि 15 साल बाद इसका वैल्यू कम जाएगा तो उस समय 35 लाख रुपए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन डिजिट में बात होगी तो 35 लाख रुपए तो 35 लाख तब भी होगा जैसे कि आज 35 लाख होता है। तो अगर 7,000 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू किया जाए 15 साल तक तो 35 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। अब चलिए थोड़ा आगे का कैलकुलेशन देखते हैं, 20वां साल का देखते हैं। 20वां साल अगर आप देखेंगे 7,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 16,80,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलेगा 53,14,000 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना से भी ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस बन जाता है लगभग 70 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी कितना पैसे बन गए आपके, कितना गुना, तो 4.2 गुना आपके इन्वेस्टमेंट का यहां पे टोटल कॉर्पस बन चुका है 20 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग 26.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। अब आइए आखिरी यानी कि 25वां साल देखते हैं। 25वां साल भी 7,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 21 लाख रुपए का हो चुका है और इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 1,11,83,446 रुपए। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और टोटल कॉर्पस अगर आप देखेंगे तो 1,32,83,446 रुपए आपको टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 25 साल में। यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस आपको 25 साल में तैयार हो जाता है। यानी कि 25 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं 7,000 रुपए मंथली का एसआईपी 25 साल तक करके। कितना गुना आपके पैसे बनते हैं, तो 6.3 गुना आपके पैसे बन जाते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 39.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 25 साल बाद इस टोटल अमाउंट का। तो ये तो हमने यहाँ पे 20 साल और 25 साल का भी कैलकुलेशन देख लिया। अब आप यहाँ पे एक नजर डालिए रिटर्न अमाउंट पे। ठीक है, कि रिटर्न अमाउंट आपका कितना तेजी से लॉन्ग टर्म में कई गुना बनता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में तो 5,000 रुपए पहले साल का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन अगर आप 25वां साल देखेंगे तो 1,11,00,000 रुपए का आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका जो रिटर्न बनता है रिटर्न पर रिटर्न बना करके देने का काम कर रहा होता है, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा तेजी से आपके पैसे कई गुना बन रहा होता है। इसी वजह से शुरुआत में तो आपका पैसा बड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखता है, यानी कि बड़ा थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही आप 10 साल 15 साल 20 साल क्रॉस करेंगे तब फिर आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट को बीट कर जाता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न बहुत आगे निकल चुका होता है। इसके पीछे वजह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपके पैसे को कई गुना बनाते बनाते जो है लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के कई गुना बना देता है। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि आप 15वां साल देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख है लेकिन रिटर्न 22 लाख है। अगर आप 20वां साल देखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख है, रिटर्न 53 लाख है। और अगर आप 25वां साल देखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट 21 लाख है, रिटर्न 1,11,00,000 है। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को बीट करके कई गुना ज्यादा आपको यहां पे रिटर्न देने का काम करता है। दरअसल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया। अब आप थोड़ा सा कुछ खर्चे के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स के बारे में कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो एसटीसीजी टैक्स आपको 20% देना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का कोई भी कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। यानी कि उससे ऊपर का कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे होते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बड़ा ही मामूली सा होता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा अमाउंट के रूप में देखने को मिलेगा, ये आपको देना पड़ता है। आपको इसके अलावा एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्जिट लोड कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है, तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा मात्र 7,000 रुपए का मंथली एसआईपी लेकर के कि 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में टोटल कितना कॉर्पस तैयार होता है और हर 5 साल के अंतराल पे कितना कितना रिटर्न बनता है। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन में देखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सेविंग्स है और अगर उसमें
से अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यकीनन आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार होकर के देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा बचत आपको लॉन्ग टर्म में कई लाख का मालिक बना सकता है। तो बस एक कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।